गाइस आज मुझे कंपनी ने सिक्कर का टूर दिया है, इसलिए मैं गुरु कृपा और सीएलसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बैग के ऑर्डर लेने के लिए सिक्कर जा रहा हूँ। अब सुबह के बज चुके हैं 8 और अगर टाइम पे सिक्कर नहीं पहुंचा तो सेट लगा देगा वाट, इसलिए मैं जल्दी से बस में बैठकर सिक्कर की ओर रवाना हो जाता हूँ। गाइस तकरीबन जयपुर से 2 घंटे की दूरी तय करने के बाद मैं फाइनली सिक्कर पहुंच गया। अब सुबह सुबह का टाइम था और मुझे दिखा छोले भटूरे का ठेला, जो की काफी सस्ते छोले भटूरे दे रहा था, मगर हर सस्ती चीज स्वाद में अच्छी भी नहीं होती ना, इसलिए मुझे छोले भटूरे के खराब स्वाद को बचाने के लिए पपीता जूस का सहारा लेना पड़ा। अब गाइस ये खाने पीने के चक्कर में सुबह के बज चुके 11, अगर ये बॉस को पता चल गया ना तो मेरे बजा देगा 12, इसलिए जल्दी से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले सिक्कर में कोचिंग का हब कहे जाने वाले मार्केट में जाकर पहुंच गया। अब बारी थी आज के दिन की पहली कोचिंग में विजिट करने की। वैसे गाइस इस कोचिंग में मेरे बॉस की जानकारी थी, इसलिए मेरी इस कोचिंग के परचेज हेड से आसानी से मुलाकात हो गई। और जैसा मुझे मेरे बॉस ने इनको बैग के सैंपल दिखाने के लिए कहा था, मैंने इनको बैग के सैंपल दिखाया और वहां से रवाना हो गया। अब जो भी डील होनी होगी मेरे बॉस इनसे बात करके कर लेंगे। अब बारी थी दूसरी कोचिंग में विजिट करने की। गाइस दरअसल ये जो पार्टी है ना, इनका कुछ पेमेंट हमारी कंपनी के साथ ड्यू चल रहा था, इसलिए मैं इनको प्यार से कुछ पेमेंट क्लियर कराने का बोलकर वहां से निकल गया। अब बारी थी तीसरी कोचिंग में विजिट करने की। इस कोचिंग में मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के ओनर से। इनको मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल भी दिखाए और वो सैंपल इन्हें पसंद भी आया, मगर इन्होंने दिवाली बाद आने का बोला है वापस ऑर्डर देने के लिए। फिर गाइस ऐसे ही मैं चौथी कोचिंग में विजिट करने पहुंच गया, जहां मेरी मीटिंग हुई इस कोचिंग के डायरेक्टर से। इनको मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाए और इन्होंने मुझे कोटेशन देने के लिए बोला है। फिर गाइस ऐसे ही अलग अलग कोचिंगों में विजिट करते करते रात हो गई, मगर सिक्कर की पूरी कोचिंग कवर नहीं होने के कारण मेरे बॉस ने मुझे यहीं आज स्टे करने को बोला है, इसलिए मैं भी अलग अलग होटलों में रूम ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। इस रूम का एक दिन का स्टे करने का 800 रुपए था, जो कि मुझे ज्यादा लगा, इसलिए मैं वहां से निकल गया। फिर रास्ते में नजर आया मुझे कुल्फी का ठेला, वहां से कुल्फी चूज कर वापस से होटल ढूंढने के लिए निकल गया। इस होटल वाले ने भी इस कमरे का किराया 800 रुपए मांगा, जो कि शुरू होते ही खत्म हो रहा था। फिर गाइस फाइनली मुझे 600 रुपए के अंदर 1 नाइट स्टे करने के लिए रूम मिल गया।